हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया ब्लॉग लेके मैं आ गया हूँ। सो बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग स्कूल, बच्चों के स्कूल के बारे में। तो इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए, बट दैट वाज इन बंगाली। बट आज मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ ताकि सभी लोगों को, मतलब जिनको बंगाली नहीं आता है उनको भी पता चले लाइक ना व्हाट इज स्कूल, लाइक बच्चों के लिए कैसा क्या फैसिलिटीज है, क्या है ना है। तो एक वीडियो में तो शायद मुमकिन नहीं है, बट आई विल ट्राई टू अपलोड फ्यू मोर वीडियोस ऑन दिस। सो बेसिकली टुडे अभी तो मैं आया हूँ अपने बच्चों को पिक करने के लिए यहाँ पे स्कूल में, स्कूल से। सो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कनाडा में जब आप आते हो, इधर आप वर्क परमिट में आओ या आप पीआर लेके आओ, आप कुछ भी, मतलब अगर फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, देन ये वीडियो शायद आपके लिए अच्छा होगा कि आप जब आते हो यहाँ पे, पहले आपको जो करना होता है विथ योर वर्क परमिट और लाइक नो वट एवर, इफ यू आर ऑन अ पीआर, अगर आप पीआर पे यहाँ पे आए हो तो फर्स्ट टाइम यू नीड टू लाइक नो, पहले आपको एक घर लेना होता है, राइट, रेंट पे। अगर आप एयरबीएनबी में हो 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, देन यू कैन नॉट पुट योर सन और योर किड्स टू द स्कूल, बिकॉज बच्चों को स्कूल में डालने के लिए जो लगता है आपका वैलिड वीज़ा या आपका जो स्टेटस है, करंट रेसिडेंशियल जो आपका स्टेटस है, आपके बच्चे का जो स्टेटस है, राइट, लाइक इट इज़ नॉट लाइक विजिट वीज़ा, राइट। अगर आप वर्क परमिट में हो या पीआर लेके आए हो या टेम्पोररी रेसिडेंस परमिट लेके आप आए हो, देन यू नीड टू शो अ एड्रेस प्रूफ। बेसिकली आपको स्कूल में दिखाना होता है कि दिस इज़ वेयर आई लिव। तो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए आपका जो लीज एग्रीमेंट होता है, आप जहाँ पे रेंट पे लेते हो घर, या आपका कुछ गवर्नमेंट का कुछ ऑफिशियल अगर डॉक्यूमेंट अगर है, यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड होता है। फोटो आईडी कार्ड में क्या होता है कि हम लोग के जैसे वहाँ पे वोटर कार्ड होता है, दैट वोटर कार्ड इज़ फॉर लाइक नो वोटिंग इलेक्शन में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक फोटो आईडी कार्ड होता है, जो आईडी कार्ड गवर्नमेंट ऑथोराइज आईडी कार्ड होता है, उसके लिए $35 और $30 ऐसा लगता है, डिपेंड करता है कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। बट दैट फोटो आईडी कार्ड विल हैव योर नेम एंड योर एड्रेस एंड एवरीथिंग, राइट। सो कोई कोई स्कूल वो भी ले लेता है, लेकिन मेनली दे आस्क फॉर अ रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है, देन डेफिनेटली यू आर स्टेइंग इन दैट एरिया, राइट। why these schools are needed this lease agreement, there is also a reason, वहाँ पे भी एक कारण है। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंडेड जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल काफ़ी कम है, और यहाँ पे लोग प्राइवेट स्कूल में किसी को नहीं भेजते बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छा है, राइट। सो यू डोंट नीड टू पुट योर सन और योर डॉटर इन अ प्राइवेट स्कूल, राइट। सो जो गवर्नमेंट फंडेड जो स्कूल होता है, तो हर एरिया में होता है, हर रेजिडेंशियल एरिया में उसका एक रेडियस होता है, उस रेडियस में एक ही स्कूल होता है, राइट। एक एलिमेंट्री स्कूल होता है, एक हाई स्कूल होता है, राइट। तो मैं आज एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बोलने वाला हूँ। तो मान लो आप जहाँ पे रह रहे हो, उस एरिया में 5 किलोमीटर्स और 6 किलोमीटर्स के अंदर एक स्कूल होगा, और उस एरिया में जितना भी बच्चे लोग रहेगा, दे आर एलिजिबल टू स्टडी, और उस स्कूल में जाने के लिए दे आर एलिजिबल, राइट। तो उस स्कूल में जब आप जाओगे, तो आपको, आप जब अपना लीज एग्रीमेंट दे रहे हो, देन दे विल सी व्हाट इज योर जिप कोड और पोस्टल कोड, एंड बेस्ड ऑन योर पोस्टल कोड, इवन ऑन द ऑनलाइन लाइक नो वेबसाइट ऑल्सो यू कैन चेक कि आपका स्कूल कौन सा है, राइट। उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे बच्चे की छुट्टी तो नहीं हो गया ना, नहीं हुआ, अभी भी 5 मिनट है, ओके। तो बेसिकली स्कूल चेक करते हैं कि आप किस एरिया में रहते हो, और वो स्कूल आपके एरिया का जो जिप कोड है उसी के रेडियस में आता है नहीं आता है। दैट इज व्हाई दे आस्क फॉर योर लीज एग्रीमेंट और एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ लेने के बाद आपका जो भी रेसिडेंशियल परमिट है, दोज डॉक्यूमेंट्स स्कूल लेगा, एंड देन दे विल एनरोल योर किड्स, राइट। यहाँ पे सितंबर में सेशन स्टार्ट होता है, राइट। और आप सितंबर के बाद भी अगर आते हो, दिसंबर में भी आते हो, नवंबर में भी आते हो, जनवरी में भी आते हो, देन ऑल्सो इट्स फाइन। ये लोग आपको ले लेगा, आपके बच्चे को स्कूल में ले लेगा। तो स्कूल में ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता है कि ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में जाने से पहले बच्चे का टेस्ट होगा, पेरेंट्स का टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन आपके बच्चों को अगर इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता है, अगर आपको भी इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता है, तब भी नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मेरे बच्चे को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था जब यहाँ पे आए थे हम लोग, राइट। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड यहाँ पे जो टीचर होता है, दे ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपने घर में मदर टंग में बात करो। अगर आपका मदर टंग हिंदी है, आपका उर्दू है, आपका बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कुछ भी है, आप उस लैंग्वेज में बात करो, क्योंकि बच्चे जो है वो इंग्लिश वैसे ही सीख जाएगा यहाँ पे रहते रहते। लेकिन क्या होता है कि ये लोग अपना मदर टंग भूल जाता है। दैट इज पीपल डोंट रिकमेंड हियर, राइट। सो टीचर भी बोल देता है कि आप घर में अपने बंगाली में, जैसे मुझे बोलते हैं कि आप बंगाली में बात करो, नो वरी, इंग्लिश ऐसे ही सीख जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों को ऐसा कुछ टेस्ट नहीं होता है, आपको बच्चे को ये लोग ले लेगा।
एंड देन द सेकंड थिंग इज स्कूल बस, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री स्कूल बस मिलता है, स्कूल बस का सर्विस मिलता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपका जो घर है वो स्कूल से 2 किलोमीटर के दूर होना पड़ेगा, मतलब बियॉन्ड 2 किलोमीटर। अगर आप 2 किलोमीटर के अंदर रहते हो देन स्कूल बस आपको नहीं मिलेगा, तब आपके बच्चों को खुद ड्रॉप करना पड़ेगा एंड आके पिक करना पड़ेगा। जैसे मेरा जो घर है यहाँ पे 600-700 मीटर पे है, एकदम सामने है, ठंडा है इसलिए मैं गाड़ी लेके आया हूँ। तो आप अगर 2 किलोमीटर के अंदर है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कूल्स बस सर्विसेज एंड देन यू नीड टू कम एंड यू नीड टू पिक योर सन और डॉटर, लाइक 2 बजे हम लोग आते हैं, राइट। तो 2 बजे यहाँ पे टाइम है, 2:10 पे एक्चुअली। तो 2:10 पे आने के बाद क्या होता है कि पहले जो लोग बस से जाएगा, सो जो बच्चे लोग 2 किलोमीटर के बाहर रेडियस में रहते हैं फर्स्ट वो लोग बस से जाएगा, राइट। और टीचर जो होते हैं, टीचर बच्चे को हाथ पकड़ के ले आते हैं और एज पर देयर चार्ट दे सी के कौन सा बस कौन से एरिया में जाएगा। जैसे मान लो स्कूल में 4 या 5 बस होगा, तो 4 और 5 बस 4 और 5 डायरेक्शन में जाएगा। आपके बच्चे जिस डायरेक्शन में रहते हैं आपके बच्चे वही बस में, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर उस बच्चे को उस बस में चढ़ाएगा, दैट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बस में भी बच्चे बैठने के बाद दैट इज ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे को सही जगह पे ड्रॉप करना। और सही जगह पे अगर पेरेंट्स नहीं है बाई चांस, ठीक है, तो ड्राइवर जो होता है वो बच्चे को नहीं छोड़ता है, वो बच्चे को बस में बिठा के फिर से स्कूल में लेके आता है और प्रिंसिपल को देता है। देन प्रिंसिपल पेरेंट्स को कॉल करता है कि आप अपने बच्चे को आके ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं थे इसलिए आपके बच्चे को हम लोग ने ड्रॉप नहीं किया। सो टोटली सिक्योर्ड आपके बच्चे, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर आपके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, नो नीड टू वरी, पूरा स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड थिंग, अगर आप एलिजिबल नहीं हो बस सर्विस के लिए देन आपको खुद आना पड़ेगा बच्चे को ड्रॉप करने के लिए सुबह को और बच्चे को पिक करने के लिए। जैसे मैं अभी आया हूँ बच्चे को पिक करने के लिए, तो मान लो अगर मैं लेट होता हूँ, अगर मैं बच्चे को 2:10 पे मेरा टाइम है, पहले स्कूल बस जाएगा सभी, उसके बाद टीचर फिर से क्लासरूम में जाएगा, उसके बाद सेकंड सेट ऑफ बच्चे को ले आएगा जो लोगों का पेरेंट्स पिक करने वाले हैं यहाँ से, राइट। तो पहले ये लोग देता है जो बस में जाता है और बाद में देता है जो लोग पिक करने आता है। तो अभी 2:10 पे टाइम है, मैं 5 मिनट के बाद ही जाऊँगा, क्योंकि आप देखना यहाँ से एक स्कूल बस जाएगा, राइट। और स्कूल बस चले आने के बाद मैं जाऊँगा बच्चे को पिक करने। तो अगर टीचर अगर नहीं देखेगा, मतलब बच्चे का पेरेंट्स में जैसे हो, अगर मैं नहीं आता हूँ सही टाइम पे, तो टीचर बच्चे को नहीं छोड़ेगा, टीचर स्कूल के अंदर ही बच्चे को रख देगा एंड प्रिंसिपल विल कॉल यू कि आप आओ, आपके बेटे को या बच्चे को आप ले जाओ, राइट। और अगर कभी ऐसा होता है कि आप लेट होते हो स्कूल, स्कूल में आने में, यू कैन इन्फॉर्म द प्रिंसिपल इन एडवांस, राइट। तो वो लोग टेक केयर कर लेगा बच्चे को। और अगर आपको ऐसा है कि बच्चे को पहले पिक करना है, 2 बजे से पहले अगर पिक, जैसे मुझे कल शायद बच्चे को 1 बजे पिक करना पड़ेगा, मेरा ऑफिस का मीटिंग है, तो 2 बजे अगर आपको पिक करना है तो आप स्कूल में वो 2 बजे से पहले अगर आपको पिक करना है तो आप स्कूल में वो कॉल करके बोल सकते हो कि whatever the reason is, I want to pick my son or daughter at this time. So they are absolutely okay with this. They will cooperate, right? तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम जो है बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड है। और यहाँ पे मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, ये लोग कॉपी बुक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लाइक जो भी इन लोगों का प्रोसेस है रिटन इन अ सर्टन लाइक बुक्स, दे फॉलो दोस प्रोसेस। इवन स्टडी का प्रोसेस भी ऐसा है। यहाँ पे बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देता है। जैसे मेरे बच्चे 8 बजे स्कूल में आता है, 2 बजे तक स्कूल में रहता है। आउट ऑफ 6 आवर्स आई थिंक 2 घंटे 3 घंटे तक ये लोग बाहर खेलता है। इन लोगों के जो सोशल जो एबिलिटीज़ है बच्चे के साथ और बच्चे के साथ मिलने का या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, स्कूल में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं। इवन क्लासरूम के अंदर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होता रहता है, देन स्टडी। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, हम लोग के वहाँ पे इंडिया में बच्चे जो ग्रेड 2 में रहते हैं और मेरे बच्चे यहाँ पे जो ग्रेड 2 में हैं, जो लोग ग्रेड 2 में इंडिया में है, वो लोगों का बुद्धि ज़्यादा है, वो लोगों का पढ़ाई करने का प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देता है, राइट। पूरा टोटली प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे होता है। तो एनीवे, तो आज के लिए इतना ही। मैं और भी ज़्यादा जानकारी मैं दूंगा स्कूल के बारे में, कैसे बच्चों को। आज मैंने बस यही बोलने की कोशिश किया कि आपके बच्चों को कैसे आप स्कूल में डाल सकते हैं और क्या प्रोसेस है डिटेल में। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर, आप लोग मुझे लिख सकते हो। आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू गाइज। और इसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, आपको थोड़ा सा बाहर से मैं स्कूल का व्यू दिखाता हूँ कि स्कूल कैसे होता है, स्कूल बस कैसे आते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले। बाहर आ गया अपने गाड़ी से, तो ये देखो स्कूल बस बाहर खड़ी है। तो अभी यहाँ पे टीचर आएगा, सभी टीचर स्कूल बस में बच्चे को उठाएगा, देन ये बस चले जाएगा। देन जो सेकंड सेट ऑफ बच्चे हैं वो लोग आएगा, जिन लोगों जैसे यहाँ पे देखो कुछ पेरेंट्स ऑलरेडी खड़े हैं बच्चे को पिक करने के लिए। सो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेसी इशू। वो अब देखो स्कूल के अंदर एक पार्क भी है, अगर आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे बच्चे को ये लोग बाहर में खिलाता है, राइट।
सो दैट इज द होल स्कूल। देखोगे स्कूल का सामने खड़े हैं, राइट। यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिखा है, अगर आप देख सकते हो। दिस हिल साइड पार्क एलिमेंट्री स्कूल। सामने रास्ता है, अभी लोग अपने गाड़ी पार्क करके बच्चे को पिक करने के लिए आते हैं। टोटली सेफ। स्कूल में 5 और 6 डोर्स है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, और बच्चे हर एक डोर में ही रहते हैं, राइट। मैंने अपने बच्चों को पिक कर लिया और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्रीजिंग। इट्स लाइक नो कान फान पूरा जम जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो एनीवे, तो स्कूल के ऊपर आज मैंने काफ़ी सारा जानकारी देने की कोशिश किया, आप लोगों को थोड़ा सा बाहर से भी मैंने दिखाया, और ये बच्चे को मैंने पिक कर लिया। एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।